शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते। साधु है वो विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहां साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए, और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे। साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है निरभिमानिता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अहम या कोई दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए। जो बात कह दी गई है हम उसी पर दृढ़ हैं, विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो, ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्नान हम अभी रास्ते में ही हैं, इसके बीच का हल क्या है? कैसे आप स्नान करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है इसके बीच का हल? उन्हीं से पूछिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है। उन्होंने ये शुरू किया है हमारी पालकी को रोक करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करके, शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश करके, साधु संतों को मारपीट करके उनको अपमानित करने की कोशिश करके। इसलिए रास्ता उन्हीं को निकालना है, हमें नहीं निकालना है। हम तो अपनी टेक पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। अब उसके बाद आपको जानकारी में है वो बयान, तो उसके हाँ जी, हमको बताया गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि शंकराचार्य जी को स्नान करके विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी की जो मानहानि उनके मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके माघ मेला प्राधिकरण के द्वारा की गई है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम इतने से अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कम से कम शासन प्रशासन के किसी व्यक्ति ने ये सोचा तो कि विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, अन्यथा तो उसको बढ़ाने का ही प्रयास यहाँ का प्राधिकरण और वो कालनेमी कह करके स्वयं जो कालनेमी बन के बैठा है वो आदित्यनाथ कर रहा है। ये कालनेमी का वक्तव्य दे रहे हैं। कालनेमी कौन था तो राक्षस और साधु बन के बैठा था। ये गौहत्या बंद करने के लिए सत्ता में आए थे। हम हिंदुओं का वोट इन्होंने लिया था, गौहत्या नहीं बंद किया। कालनेमी हुए कि नहीं हुए? साधु का वेश धारण करके आए कि हम तो गौहत्या बंद करेंगे। गौहत्या जो है निशाचर लोग करते हैं, तो हम निशाचर नहीं हैं, हम तो साधु हैं, हम तो गौहत्या बंद करेंगे। नहीं बंद किया, 12 साल से बैठे हैं सत्ता में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर से निशाचर हैं और ऊपर से साधु दिखा रहे हैं। तो कालनेमी तो ऐसा ही था ना, तो कालनेमी तो यही सिद्ध हो रहे हैं।